Good morning students, I am Kimi Chaudhary, the Pinnacle School. I am your science teacher. हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं. इसका हमने फर्स्ट टॉपिक, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट. फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे आगे हैं. उसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली थी कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरह से होते हैं. हमें पता है जो एनिमल्स जो क्या है वो हिट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता है किस पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे. ठीक है, तो हमने वो भी क्लासीफाई किया था कि किस तरह से हमने क्लासीफाइड किया है हिट्रोट्रॉप्स को. हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस पढ़े थे हमने. जो हार्बीवोरस थे वो मेनली घास खाते हैं, काऊ एग्जाम्पल. जो कार्निवोरस है वो हमेशा मीट ही खाते हैं, जैसे लॉयन. और ओमनिवोरस हैं जो दोनों तरह के खाना खाते हैं, प्लांट भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे. ठीक है, इन 3 हिट्रोट्रॉप्स क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने. फिर हमने उनके स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो फूड को इनटेक करते हैं. तो जैसे काऊ और हॉर्स जो हैं वो डायरेक्टली माउथ से फूड को लेते हैं, डायरेक्टली माउथ से उठाते हैं खाने को. ठीक है, अमीबा हमें पढ़ा था कि अमीबा जो होते हैं उसके फीट्स होते हैं, पाँव होते हैं, जिनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जो कि फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में हेल्प करता है. फिर ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग हैं, हम लोग हाथ से खाना मुँह में डालते हैं. ठीक है, और पैरामीशियम पढ़ा था, उसमें ब्रश लाइक हेयरी स्ट्रक्चर्स थी जो फूड कंपोनेंट्स को स्वीप करता था और अपनी बॉडी में एंटर करवाता था. बटरफ्लाई पढ़ा था हमने कि अपने नेक्टर से वो, उसमें फीडिंग ट्यूब होती है जिससे सक करती है खाना. स्पाइडर्स वेब पढ़ा था, स्पाइडर वेब होते हैं उसमें जो कैच करता है, फिर इंजेक्ट कर रहा था वो डाइजेशन के लिए, उनको कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ रहा था, फिर उससे एनर्जी ले रहा था. ठीक है, फ्रॉग का पढ़ा था, फ्रॉग कैसे खाना खाता है. उसकी लंबी स्टिकी टंग होती है जो कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ के इनगल्फ करता है. ठीक है, ये सब हमने पढ़े थे कि किस तरह से एनिमल्स भोजन को अंदर ले रहे थे. तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन जो भी हम पोषण ले रहे हैं उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल, जो भी बहुत मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम, जितने भी मैक्सिमम एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं. तो मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं वो जो फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लेते हैं. ठीक है, कैसे लेते हैं? सॉलिड मतलब जैसे रोटी चावल इस तरह के लेते हैं, लिक्विड नहीं लेते हैं. तो मैक्सिमम क्या खाते हैं वो एनिमल्स? जैसे मीट हो गया, प्लांट्स सब्जियां होगी, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. तो वो किस तरह के इनटेक कर रहे हैं हम? सॉलिड फूड है वो. ठीक है, जैसे पानी हो गया, जूसेस हो गए, वो लिक्विड फूड है. तो मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या लेते हैं? सॉलिड फूड लेते हैं. ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म. ये जो प्रोसेस है जिसमें हम जो भी खाना खा रहे हैं, ईटन मतलब ले खाना खा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. सॉलिड मतलब सख्त, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, मीट हो गया, जो सॉलिड फॉर्म में हम ले रहे हैं. तो इस प्रोसेस, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, जिसमें हम सॉलिड फूड जो भी एनिमल्स इनटेक लेते हैं तो उनको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं ये फूड. ठीक है, तो एज द फूड ईटन कंसिस्ट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस. जो भी हम केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वो क्या ब्रोकन डाउन इन द एनिमल बॉडी एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिशन. जो भी हम सॉलिड फॉर्म में खाना ले रहे हैं तो वो क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाए हमने, जैसे आलू खा लिया, राइस खा लिए, प्रोटीन्स में मिल्क ले लिया, एग ले लिया, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. तो ये ब्रोक डाउन मतलब बॉडी के अंदर जाके, एनिमल की बॉडी के अंदर जाके ये ब्रोक डाउन होते हैं और उनमें से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बॉडी ले लेती है. ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जो भी प्रक्रिया है भोजन लेने की, द मोड इनटेक ऑफ फूड, और जो मोड है, जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम खाना खा रहे हैं उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी
इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जो भी प्रक्रिया है भोजन लेने की, या मोड ऑफ इनटेक फूड, किस मोड से ले रहे हैं हम, हाथ से खा रहे हैं, मुंह से, कौन सा जानवर किस तरह से खा रहा है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसको किस तरह से बॉडी यूज़ कर रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ, जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनमें जितने भी स्टेप्स हैं, तो उनको हम मेनली 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है कि किस किस तरह से एनिमल्स जो हैं, जो भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो किस किस तरह से खाने को, फूड को लेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंजेशन। फर्स्ट क्या है? इंजेशन। सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन। फर्स्ट डाइजेशन देखते हैं, सॉरी इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन में होता है जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, बाय विच फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी प्रक्रिया है जिसमें कि जो हम खाना है वो बॉडी के अंदर जा रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब निगल लेना। जब फूड इनटेक इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है? द फूड टेकन इन, जो भी हम फूड खा रहे हैं, इज सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डाइजेशन में क्या होगा? जो फूड हम अंदर ले रहे हैं इज सॉलिड, वो क्या है? सॉलिड है और कॉम्प्लेक्स है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। जो भी हम खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, सॉलिड ले रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल और सॉल्युबल बना देता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, किसी भी चीज़ को अवशोषण करना। इस प्रोसेस में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट किया। ठीक है, पहले तो हमने इंजेशन मतलब हमने जो भी निगला, फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इंजेशन। जो भी फूड को मुंह से निगला, फिर डाइजेशन, स्टमक में गया, स्टमक में क्या हुआ? जो सॉलिड फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड हमने लिया, तो हमारे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस थे, उन्होंने उस फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, उनको सॉल्युबल बना दिया। ठीक है, इससे क्या हो गई? डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना। जो भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, जो भी पोषण डाइजेस्ट हो चुके हैं, आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे एक टर्म आ रही है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हमारा ब्लड के थ्रू ब्लड, जो भी आपको पता है हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कल करता है। तो जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्ट हो चुके हैं न्यूट्रिएंट्स, अब जो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचेंगे? वो सर्कुलेटरी सिस्टम से पहुंचेंगे। ठीक है, हार्ट जो है एक पंप है जो कि पूरे ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहाँ से जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व लेके ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन हो चुका। फिर उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स। अब जब फूड मॉलिक्यूल्स ब्लड में पहुंच गए हैं तो उसमें क्या होगा? प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड तक वो फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो चुके, फिर उसके बाद वो हमें एनर्जी और ग्रोथ देंगे एसिमिलेशन में। ठीक है, एसिमिलेशन की बात हो गई यहाँ पे। और लास्ट स्टेप आता है इजेशन। सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। जो भी हमने फर्स्ट स्टेप देखा, हमने क्या करा? इंजेशन किया। ठीक है, इंजेशन मतलब फूड को लिया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेशन किया। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन किया, अवशोषण किया। फिर एसिमिलेशन किया, जो भी एनर्जी और ग्रोथ
के लिए प्रोड्यूसिंग एनर्जी और ग्रोथ हमें बॉडी तक पहुंच गई। फिर लास्ट में क्या होगा, हमने उसको यूज़ कर लिया, एनर्जी आ गई हमारी बॉडी में, ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में। लास्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इजेशन। ये पांचों स्टेप्स जो थे ये मेनली बेसिक स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के, ठीक है। ये जो 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप कौन कौन से, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ये जो लास्ट स्टेप मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। तो ये जो मेन 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन को, हिटोट्रॉप्स में न्यूट्रिशन को इनटेक करने के, ये मेनली बेसिकली सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं सभी एनिमल्स के मैक्सिमम। पर वेदर इट इज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग। मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग अमीबा की बात और अमीबा को छोड़ के बाकी ये 5 स्टेप्स जो हैं सब में कॉमन होते हैं। मतलब हर एक एनिमल इस तरह से ही स्टेप्स से अपना भोजन को यूटिलाइज करता है। तो जो भी स्टेप्स हैं डिफरेंट एनिमल्स में वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर एक एनिमल में इंजेक्शन का प्रोसेस अलग होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग आपको पता है हाथ से खाते हैं, काऊ डायरेक्टली मुंह से खाती है। तो ये प्रोसेस जो है फूड को इंटेक करने के हर एक एनिमल में डिफरेंट होता है, ठीक है।